नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला संदेश। भाग 3। चुनाव में हम चेहरा देखते हैं या चरित्र। चुनाव आते हैं, झंडे लगते हैं, नारे लगते हैं, सभाएं होती हैं, वायदों का बारिश होती है और फिर हम मतदान केंद्र तक जाते हैं। लेकिन उस समय हमारे मन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होता है? क्या उम्मीदवार ईमानदार है? क्या उसका सार्वजनिक जीवन साफ है? उसका पिछला काम कैसा रहा है? उसने समाज के लिए क्या किया है? उसकी नीति क्या है? उसका विचार क्या है? क्या वह कठिन समय में जनता के साथ खड़ा रहा है? या फिर हमारे मन में कोई और प्रश्न होता है? उसके पास कितना पैसा है? उसकी पहुंच कितनी है? उसके पीछे कितनी शक्ति है? वह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकता है? यहीं से लोकतंत्र की परीक्षा शुरू होती है। मान लीजिए किसी उम्मीदवार ने आपको व्यक्तिगत लाभ दिया, लेकिन उसकी नीतियां समाज के लिए अच्छी नहीं है। क्या केवल व्यक्तिगत लाभ के कारण उसे चुनना उचित है? एक वोट केवल 5 साल तक का निर्णय नहीं होता। एक वोट सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून और प्रशासन की दिशा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वोट केवल किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम या नफरत नहीं होना चाहिए। वोट भविष्य के प्रति जिम्मेदारी होना चाहिए। लेकिन यदि चुनाव में पैसा, जातीय समीकरण, व्यक्तिगत संबंध, भय या तत्काल लाभ ही निर्णायक बन जाए, तो ईमानदार और सक्षम व्यक्ति राजनीति से दूर क्यों नहीं होगा? जब अच्छे लोग पीछे हटते हैं तो खाली जगह कौन भरता है? वही व्यक्ति जिसके लिए राजनीति सेवा नहीं, शक्ति का साधन है। और जब शक्ति स्वार्थ के हाथ में चली जाती है तो नियम जनता के लिए होते हैं और रास्ते शक्तिशाली लोगों के लिए खुलने लगते हैं। फिर समाज में एक खतरनाक सोच पैदा होती है, सब ऐसा ही करते हैं, बिना पैसे के कुछ नहीं होता, बिना पहुंच के काम नहीं होगा, ईमानदारी से कौन आगे बढ़ता है? ध्यान रखिए, समाज एक दिन में भ्रष्ट नहीं होता। समाज तब बदलता है जब लोग गलत को गलत कहना बंद कर देते हैं, जब लोग शक्तिशाली व्यक्ति के सामने चुप रहते हैं, जब अपने लाभ के लिए सिद्धांत बदल लेते हैं, जब वोट बेच देते हैं, जब गलत काम को देखकर लोग कहते हैं हमें क्या मतलब इससे। यही हमें क्या मतलब इससे धीरे धीरे पूरे समाज की कमजोरी बन जाता है। कल्पना कीजिए, एक गरीब, अशिक्षित और कमजोर व्यक्ति न्याय की तलाश में किसी कार्यालय में जाता है। उसके पास पैसा नहीं, पहचान नहीं, सिफारिश नहीं। क्या उसे न्याय मिलना चाहिए? हाँ, क्योंकि न्याय का अधिकार किसी की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। एक मजबूत समाज वही है जहाँ कमजोर व्यक्ति भी कानून पर भरोसा कर सके, जहाँ गरीब को यह डर न हो कि न्याय केवल प्रभावशाली लोगों के लिए है, जहाँ कर्मचारी बिना रिश्वत अपना कर्तव्य निभाए, जहाँ व्यापारी ग्राहक के विश्वास को लाभ से ऊपर रखे, जहाँ नेता जनता को साधन नहीं जिम्मेदारी समझे और जहाँ मतदाता भी अपने वोट को जिम्मेदारी समझे। लेकिन अगर हमने आज गलत लोगों को केवल इसलिए आगे बढ़ाया क्योंकि वे हमारे काम आ सकते थे, तो कल जब व्यवस्था कमजोर होगी उसका असर केवल दूसरों पर नहीं पड़ेगा, हमारे अपने बच्चों पर भी पड़ेगा, हमारी अपनी अगली पीढ़ी पर भी पड़ेगा। इसीलिए सवाल यह नहीं है कि नेता कैसे हैं, सवाल यह भी है हमने उन्हें चुनते समय क्या देखा था। और यदि प्रवृत्ति चलती रही तो भविष्य का समाज कैसा होगा? जहाँ सत्य कमजोरी होगा, जहाँ ईमानदारी मूर्खता होगी, जहाँ भ्रष्टाचार सामान्य व्यवहार माना जाएगा, वो जीवन के महत्वपूर्ण अंग बन जाएगा। इस डरावने भविष्य की तस्वीर अगले भाग में। लेकिन याद रखिए, भविष्य अभी तय नहीं हुआ है।